आप कनाडा जैसे मुल्क को जो है आप बैक फुट पे ले जा सकते हैं, तो कतर तो मेरे ख्याल में इट वोंट बी द बिग डील। लॉ इज लॉ डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त ये अंदाजा आप रखें चीमा साहब कि दे आर डीलिंग विद द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द प्लेनेट। इसराइल के लिए जासूसी करने वाले भारत के 8 साबिक फौजियों को कतर में सजाए मौसूल। नमस्कार दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया काफ़ी खुश है। वो बातें कर रहे हैं कि कतर ने जो भारत के 8 ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाई है, हमें इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए और भारत के खिलाफ और प्रोपेगेंडा करना चाहिए। वहीं पर साजिद तरार साहब का मानना है कि कतर की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत के खिलाफ अब कुछ कर दे। भारत ने जब कनाडा जैसे ताकतवर मुल्क को ही बैकफुट पर लाके पटक दिया, तो कतर की तो औकात ही क्या। कनाडा जैसे मुल्क को जो है आप बैक फुट पे ले जा सकते हैं, तो कतर तो मेरे ख्याल में इट वोंट बी द बिग डील। लॉ इज लॉ डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त ये अंदाजा आप रखें चीमा साहब कि दे आर डीलिंग विद द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द प्लेनेट एट द सेम टाइम। और दूसरा, इस रीजन के अंदर जो इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर जो इस वक्त मामलात बन रहे हैं, उसमें इंडिया, भारत इज प्लेइंग अ वाइटर रोल इन देयर। और उसमें ना सिर्फ देखें, अल्टीमेटली जस्टिन ट्रूडो ने भी बात सारी शुरू करके ही एडमिटेड दीज बोथ फैक्ट्स कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और उनकी आजकल भारत इनपुट इनटू द साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट एडमिट किया था जस्टिन ट्रूडो ने। तो अंडर गिवन दीज सर्कमस्टांसेस मेरे ख्याल में इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। भारत हैज अ लेवरेज टुडे, दे हैव अ अपर हैंड इन इट। और देखिए, ये बातें सारी खुल के आती हैं। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक ऑप्शन मौजूद है। अगर भारत वहां जाता है, डिप्लोमेटिक चीजें उसमें यूज करता है, अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है, वहां डायस्पोरा भारत का, आपको पता ही आजकल मिडिल ईस्ट और सारे ममालिक में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है भारतीय डायस्पोरा का। दे आर टेक्नोक्रेट इन एवरी कंट्री मैटर फैक्ट। तो उसमें मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों साजिद तरार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त कतर इस पोजीशन में नहीं है कि वो भारत के 8 नेवी अफसरों को कत्ल कर दे। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 1 से 1.5 साल में कतर ने हमें 2 बार चैलेंज किया है। जब नुपुर शर्मा का कांड हुआ था, तब कतर इकलौता ऐसा मुस्लिम कंट्री था जिसने भारत को खुल्लम खुल्ला ये बोल दिया था कि भारत माफ़ी मांगे। जबकि चाइना में इतना जुल्म होता है, वहाँ नहीं बोल पाते हैं ये। भारत की एक हल्की सी मजबूरी है कि हमारे वहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं, शायद इसी वजह से भारत थोड़ा सा झुका हुआ है। लेकिन यह भारतीय वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कतर उनको एकदम से बाहर नहीं निकाल सकता। और कतर में वैसे भी गैस के अलावा और कुछ भी नहीं है। कतर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गैस को एक्सपोर्ट करके ही इतना पैसा कमाता है, और उसमें से ही भारत कतर का एक बहुत बड़ा खरीदार है। तो कतर ये गलती कभी नहीं करेगा। और इस वक्त भारत की जो पोजीशन है, कतर अगर ये कर देता है, तो चूंकि आसपास के अरब मुल्क कतर से खुन्नस खाए हुए बैठे हैं, तो फिर भारत भी पीछे नहीं हटेगा और कतर को ऐसा सबक सिखाएगा कि कतर ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कतर भारत के